हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेंट्रियोल अराइजेस। क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया जो सेंट्रियोल है वो कहाँ से अराइज होते हैं, बेसिकली उनका अराइजमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि उनका डुप्लीकेशन और एप्लीकेशन कैसे होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें सेंट्रियोल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें सेंट्रियोल्स के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें कि भाई सेंट्रियोल अपने आप के अंदर क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल हमारा एक स्ट्रक्चर है जो क्या है हमारे एनिमल सेल के अंदर फाउंड होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये फाउंड होता है, एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल जो होता है हमारा ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। काफी सारे छोटे 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 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और फॉर्मेशन करवा देती है भैया ये किसकी, ये फॉर्मेशन करवा देते हैं हमारी सेंट्रियोल की। अब अगर हम सेंट्रियोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेंट्रियोल क्या है अपने आप के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए भैया इनका डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन या फिर आप बोल सकते हो इनका डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनको क्या होना पड़ेगा, इनको रेप्लिकेट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इनके रेप्लिकेट हुए बिना सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से इनका रेप्लिकेट होता है, बिकॉज है तो भाई अपने आप में क्या ये सेल्स ही है ना, एक तरीके से अगर आप समझो तो है तो ये सेल्स ही, सेल ऑर्गेनेल ही है। तो इनकी जो रेप्लिकेशन होती है वो किस तरीके से होती है कि एक हमारा सेंट्रियोल ये प्रेजेंट है 90 डिग्री के एंगल पर, एक सेल के अंदर आपको सेंट्रियोल की प्रेजेंस दिखेगी। ये सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट करेंगे जो प्री एग्जिस्टिंग वाले, मतलब जो होगी हमारी मदर सेंट्रियोल, वो फॉर्मेशन करवा देगी किसका, डॉटर सेंट्रियोल का। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हो जाएगी किससे, मदर सेंट्रियोल से। तो ये हो गई उनकी फॉर्मेशन। तो ये क्या हुआ है कि प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से, प्री एग्जिस्टिंग वाले सेंट्रियोल से जो इनकी मदर थी उन्हीं से इनकी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। हम यहाँ पे हमारे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि दिस इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल है ये हमारे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सेंट्रियोल है। ठीक है, और ये किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। दिस इज अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि भाई सेंट्रियोल की आपको कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे सेल डिवीजन के टाइम के ऊपर। सेंट्रियोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहीं से क्या हो रहा है, एस्ट्रल रेज निकल रही है जो बाद में हमारे क्रोमोसोम्स के काइनेटोफोर से अटैच होंगी और क्या हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स, ताकि हमारे अपने अपने पोल्स की तरफ मूव अपार्ट करें, वहां पे उनका स्प्लिटिंग हो, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसकी फॉर्मेशन, हमारे सेंट्रियोल की फॉर्मेशन। एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया। अब जो सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन मैंने बोला है कि रेप्लिकेट कर रही है, कब करते हैं, बिकॉज भाई कोई टाइम तो होगा ना कि ऐसे रेप्लिकेट करके ये रेप्लिकेट करते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, सेल साइकिल के टाइम पे इनका डिवीजन होता है रेप्लिकेशन सेल साइकिल के टाइम पे। और सेल साइकिल में भी एस फेज के अंदर कई बार एस फेज से लेकर G2 फेज के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलूंगी कि एस फेज तो बिल्कुल शुरू होते ही क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गई और एंड होते ही खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। प्रोसेस क्या होती है, कई बार आगे पीछे थोड़ी सी हो जाते हैं इंटरवल के गैप्स में। तो एस फेज से लेके G2 फेज तक सेंट्रियोल्स का क्या होता है, रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन होता है एक सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, हम सेल साइकिल के बारे में भी बताएं कि भैया जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करे, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इसके अंदर काफी सारे फेजेस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यहाँ पे G1 फेज, ग्रोथ का फेज। सेकंड होता है यहाँ पे एस फेज, सिंथेसिस का फेज, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है, प्रोटीन रेप्लिकेट्स होते हैं, हमारे सेंट्रियोल रेप्लिकेट होता है, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट होता है। फिर होता है हमारा G2 फेज, जो इसके अंदर क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, काफी सारे और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और लास्ट में आता है हमारा माइटोसिस का फेज। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सेल साइकिल जो है वो डिवाइडेड होती है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि सेंट्रियोल किससे अराइज करते हैं, तो ए में हमें क्या गिवन है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा प्री एग्जिस्टिंग से ही कर रहे थे। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया, डी नोवो। तो भैया ये इनकरेक्ट है। डी नोवो को क्या मतलब हो गया कि आप बाहर से इनको बनाकर आपने आर्टिफिशियली इनको सिंथेसाइज करा और फिर आपने क्या करा, सेल के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करा, तो ऐसा तो नहीं करा। और सेल के पास अपने होते फ्रॉम स्फेरोसोम, तो ये क्या हो गया हमारे, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज कोई भी स्फेरोसोम की यहाँ पे जो था हमने नहीं देखा कि स्फेरोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व है। स्फेरोसोम की अगर हम बात करें कि भाई स्फेरोसोम क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ से आ गया एकदम से, अभी तक तो हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। तो स्फेरोसोम क्या है अपने आप के अंदर, ये हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से ही ये फॉर्म होता है। और इसका क्या काम होता है बेसिकली कि इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं
और ये क्या करते हैं, सेल के डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में हम सभी को पता है, जो न्यूक्लियस का एनवेलप होता है, जिसके मतलब उसकी कवरिंग होती है, उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।